ये है वाइल्ड फ्लावर, आप देख रहे होंगे ये वाइल्ड फ्लावर। और भी कुछ वाइल्ड फ्लावर इधर है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नया ब्लॉग लेके आया हूँ। तो गो टू माई विलेज। अभी मेरा विलेज जो है, गांव जो है, वो यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। तो रास्ते में जो कोई कुछ सीन हो गए वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो पुणे से मैं मेरे गाँव जा रहा हूँ। मुझे लगभग 2 घंटा लगेगा गाँव जाके। तो जिम्बा मेरा गाँव है। बैल लेके जा रहे हैं, बीच में घोड़ा है, घोड़ी और साइड में बैल है। ये बैल जो लेके जा रहे हो, तो आज सैटरडे है, तो चाकन में बैल बाजार है उधर। जो एनिमल का जो बाजार रहता है, भैंस का, बैल का, भेड़ का, गोट का, तो उसका बाजार है जो लेके जा रहे देखने के लिए। तो हमारे यहाँ झारखंड बड़ा मार्केट है पशु के लिए। ये है अरंदी। अरंदी पुणे से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर है, जो यहाँ की मराठी लोगों का पवित्र तीर्थ क्षेत्र माना जाता है और इंद्रायणी नदी पर बसा हुआ है। ये जो नदी है दोस्तों, ये इंद्रायणी नदी है। ये नदी पूना डिस्ट्रिक्ट में आती है। चलो अभी निकलते आगे की जर्नी के लिए।
अभी ये आळंदी का घाट शुरू हुआ है, तो आगे जाकर चाकन लगेगा। आगे आप देख सकते हैं सनराइज, सूर्य सन अभी निकला है और सवेरा सवेरे। अभी मैं आळंदी घाट में रुका हूँ, तो यहाँ के कुछ अच्छे सीन मैं आपको दिखाऊंगा नेचर के। तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको आळंदी घाट। ये चाकन के लिए जाता है मेरा बाइक। तो आपने नीचे तालाब है, तालाब में पानी और हरी झाड़ियाँ, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है सामने, ये देख सकते हैं आप। चाकन आ रहा है, जल्दी हम चाकन में प्रवेश करेंगे।
चाह 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 बाबा एक मिनट काय भजी आहे का वडापाव गरमागरम काय मिसळ द्या तो दोस्तों अभी मैं इधर रुका हूँ, ये भावड़ी गांव है और भावड़ी गांव में एक झरने का नज़ारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखो सामने बहुत ही बढ़िया झरना है। ये झरना अपने शांति से बह रहा है। अभी मुझे लगभग मेरे ख्याल से 30 किलोमीटर आगे जाना है। बहुत लंबे का नहीं प्रयास, लेकिन एक घंटे का आगे का जर्नी है। तो ऊपर तो दोस्तों इधर मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। तो ये देखो, ये जो सामने है ये आलू का खेती है, मतलब पोटैटोज। ये सब आलू का खेती है। तो ये आलू जो है ये वेफर्स के लिए यहाँ से लिया जाता है। जो कंपनी वेफर्स का कंपनी है वो यहाँ से इस खेती से पोटैटोस लेते हैं वेफर्स बनाने के लिए। तो वेफर्स मेकिंग्स कंपनियाँ जो है ये जो एरिया है ये आंबेगांव तहसील में पड़ता है। तो आंबेगांव तहसील जो है पूना डिस्ट्रिक्ट में रहता है। तो पूना ये सामने जो है सब खेती है, बहुत बढ़िया खेती है। उधर सातगांव पठार इसे कहते हैं यहाँ के लोकल ये लैंग्वेज।
चलो दोस्तों निकलते आगे की जर्नी के लिए। सॉरी बैंगन आलू का खेती है। ये देखो यहाँ से आलू पैदा किया जाते हैं। अभी दोस्तों ये जो सामने दिख रहा है ये बाबुल का पेड़ है। ये महाराष्ट्र में इसे बाबुल कहते हैं, बाबुल। तो इसको काटे रहते इधर ऐसे बढ़िया 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 काटे रहते हैं इससे। तो देखो कैक्टल्स, तो ये काटे हाथ में चुभ जाते। इसका जो यूज़ है ये कंपाउंड बनाने के लिए, खेत में का जो कंपाउंड बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया पेड़ है। और यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं इसका पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है। अभी ये छोटा सा पेड़ है लेकिन वो सामने देख रहे होंगे आप। और ये मेरी गाड़ी के आगे जो ये ऐसे बड़े बड़े पेड़ रहते। तो ये जो पेड़ है, ये जो पेड़ है बाबुल का, इसका यूज़ खेतों में कंपाउंड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो चूल्हा रहता है, चूल्हा में इसका जो लकड़ी है वो जलाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो खाना पकाने के लिए भी इसका इस लकड़ी का, मतलब इस जो पेड़ है इस पेड़ के लकड़ी का यूज़ किया जाता है। तो ऐसा है, ये का पेड़ है।
कुरोंडी का घाट है ये, लगभग 2 किलोमीटर नीचे है। देख सकते हैं आप, बहुत ही नीचे है। नीचे कोटमदारा गांव है और ये हसीन वादिया, यहाँ के नज़ारा बहुत ही बढ़िया नेचर प्लेस। तो चलो मैं अभी नीचे तुम्हें कुछ दिखाने वाला हूँ। ये जो है ये जंगली फूल है ये मतलब वाइल्ड फ्लावर इसे कहते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हुए। ये है वाइल्ड फ्लावर, आप देख रहे होंगे, ये वाइल्ड फ्लावर कहते हैं इसे, जंगली फूल, बहुत ही बढ़िया है। और भी कुछ वाइल्ड फ्लावर इधर है। फॉरेस्ट एरिया पूरा के पूरा। तो चलो निकलते हैं दोस्तों आगे की जर्नी के लिए। अभी बहुत दूर जाना है, तो चलो। दोस्तों ये जो है ये कांटेदार बोरी का पेड़ है, इसको छोटे छोटे फल आते। तो ये देखो, ये बोरी का पेड़, ये छोटे छोटे फल आते जो कि खट्टे मीठे रहते थोड़े थोड़े। देख रहे होंगे घाटे, इधर गाड़ी नीचे जा रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि नीचे का नज़ारा कैसा है। यहाँ का हिल स्टेशन, आगे बहुत ही बढ़िया नज़ारा दिख रहा है। ये नीचे पहाड़ियाँ, बड़े बड़े पहाड़ और तालाब है इधर। उसे महाराष्ट्र में इसे पाजर तालाब कहते हैं। तो तालाब पाजर तालाब कहते हैं। पाजर तालाब का मतलब जो पानी नीचे से बहकर जाता है ज़मीन के अंदर से, तो उसे पाजर तालाब कहा जाता है। तो नीचे जो गांव है ये जो है कोटमदरा का कोटमदरा का एरिया है। तो आप देख रहे होंगे नीचे वो गाड़ी वहाँ से गई है नीचे। तो अभी निकलता हूँ मैं आगे की जर्नी के लिए। अभी लगभग मुझे मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर आगे जाना है। तो चलो निकलते हैं दोस्तों।
डिंब्याला हां मी ओळखलं तुम्हाला. आता कुठं ड्युटी आहे? हां का